आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है कबीरदास के दोहे। कबीरदास जी के दोहे को बताने से पहले मैं उनके कुछ बातों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। कबीरदास जी, इनके बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सभी हिंदी साहित्य के बारे में जो भी जानता है वो कबीरदास जी को अवश्य जानता है। तो इनके जन्म के बारे में अगर देखा जाएंगे तो कुछ किंवदंतियों को हम सुन सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन लोक लाज के कारण उसने क्या किया कि बच्चे को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़कर चली जाती है। तो उसके बाद वहां पर नीरू और नीमा नामक दंपति जब वहां से गुजरते हैं तो इस बच्चे को देखते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। नीरू और नीमा नामक दंपति जो थे जुलाहे थे, कपड़ा बुनना उनका व्यवसाय था। वो एक्चुअली में बहुत ही गरीब थे। इसी वजह से कबीरदास जी को ज्यादा पढ़ा नहीं पाए, तो कबीरदास जी इस कारण से अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के बावजूद भी कबीरदास जी जो है बहुत बड़े ज्ञानी थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पुस्तकों से अपना ज्ञानार्जन हासिल नहीं किया था, क्योंकि कबीरदास जी को ये पुस्तकों के बारे में वो पुस्तकों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये इन्होंने ज्ञानार्जन जो भी हासिल किया है हर जगह पर घूमकर, समाज में हर जगह पर घूमकर इन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया है। इसके साथ साथ अगर इनके गुरु रामानंद को ये अपना गुरु मानते थे, और शिष्य के बारे में अगर देखेंगे तो शिष्य धर्मदास को हर जगह पर हम धर्मदास का नाम सुन सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारे लोग इनके उपदेशों को पसंद करते थे और इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे, इन्हें बहुत पसंद करते थे लोग। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग इनके शिष्य बन चुके थे। तो ये जो भी उपदेश देते थे उनको उनके शिष्यों ने क्या किया है कि दोहे और पदों के रूप में संकलित कर रखा है। उस संग्रह को कबीर बीजक कहा जाता है। और उसके साथ साथ कबीर बीजक में 3 पाठ हम देख सकते हैं, 3 भाग हम देख सकते हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो उसके बाद अगर हम विचारधारा के बारे में अगर कहेंगे तो कबीरदास जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में जो भी बुराइयां होती थी उन्हें वो खंडित करते थे, उन्हें वो पसंद नहीं करते थे और राम रहीम को एक मानते थे। और उसके साथ साथ जाति भेद को वो पसंद नहीं करते थे। और उनके दोहों में हम स्पेशली देख सकते हैं कि गुरु भक्ति, गुरु की इम्पोर्टेंस, गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, गुरु को बहुत ही महान समझते थे, भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये गुरु को देते थे। और उसके साथ साथ जीव मात्र के प्रति दया और मनुष्य के देह के नश्वरता के बारे में भी उन्होंने बहुत जगह पर बताया है। तो इन सभी बातों को हम इनमें से कुछ दोहों को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला दोहा यहाँ पर इस तरह से है, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि निंदक नियरे रखिए। निंदक यानी निंदा करने वाले, जो निंदा करने वाले होते हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखिए। आंगन कुटी छवाई, हो सके तो उन्हें अपने आंगन में ही कुटिया यानी एक हट यानी कि घर बनाकर दीजिए। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, पानी और साबुन के बिना स्वभाव को वही निर्मल बनाते हैं। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि निंदा करने वाले को कभी अपने से दूर मत कीजिए। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बुराई करता है, पीठ पीछे हो सकता है या आगे से हो सकता है, जो भी हमारी बुराई करता है हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। हम उसे जितना हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, दूर ही करते हैं उन लोगों को। लेकिन कबीरदास जी ये कहते हैं कि उस तरह से निंदा करने वाले को, जो भी निंदक होता है, उन्हें कभी भी अपने से दूर मत कीजिए, क्योंकि वही एक बंदा है, वही एक ऐसा बंदा होता है जो हमें अपनी बुराई को बताता है। और इससे हम क्या करते हैं कि अपने बुराई, जो भी हमारे अंदर उस तरह की बुराई है या नहीं, उस पर हम एक तरह से चर्चा, अपने आप में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई अगर मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा तो मुझे एक बार तो मुझे गुस्सा आएगा या मुझे बुरा लगेगा, उस तरह से होगा। लेकिन जब मैं जब अकेली रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने ऐसा किया है या नहीं किया है, इस तरह से सोचते हैं हम।
सोचने के बाद एक कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं। अगर मैंने इस तरह का कुछ किया है तो आगे से नहीं करूंगी, अगर नहीं किया है तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे फील होगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अगर ऐसा किया है तो मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचूंगी, एक डिसाइड करूंगी कि अपने आप से कि इस तरीके की गलती मैं आगे से नहीं दोहराऊंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, हमारा स्वभाव इस तरह से अच्छा बनता है, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी निंदा करने वाले को अपने से दूर मत कीजिए, हो सके तो अपने पास रखिए उसे। और जिस तरह से हम अपने शरीर को निर्मल कैसे बनाते हैं, पानी साबुन यूज कर स्नान कर अपने शरीर को निर्मल बनाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे स्वभाव को ये निंदक ही निर्मल बनाता है। तो इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि निंदा करने वाले को कभी अपना दुश्मन ना समझो, उन्हें कभी दूर मत करो, हो सके तो उसे अपने पास अपने आंगन में ही एक कुटिया बनाकर रखो, क्योंकि वही एक बंदा होता है जो क्या करता है, हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। और अगला दोहा देखते हैं। गुरु गोविंद दोवु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी जो है गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु को भगवान से भी ज्यादा कबीरदास जी मानते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से वो यही कहते हैं कि गुरु गोविंद दोवु खड़े, गुरु यानी हमारे गुरु, गोविंद यानी भगवान परमात्मा, दोनों खड़े हो गए होंगे तो तुम्हारे सामने अगर दोनों खड़े होंगे तो काके लागू पाए, किसके पैर पकड़ोगे, किसके पैर पकड़ोगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी यानी अपने आप को गुरु के आगे निछावर करना, अपने आप को मैं गुरु के आगे निछावर कर दूंगा। जिन्हों गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद को भगवान बताया है, वो भगवान है कहकर बताने वाले कौन है, गुरु है। तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर दोनों उनके सामने आ गए तो वो क्या करेंगे, गुरु के पैर ही पकड़ेंगे, क्योंकि गुरु ही है, गुरु ही एक ऐसा इंसान है जिसने गोविंद को भगवान कहकर बताया है। इस तरह से वो बताते हैं। तो इस दोहे में हम ये बात नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है। और यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं कि जो भी हमें ज्ञान देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, लिखाने वाले, हमें एक पोजीशन पर, अगर कोई भी आज एक पोजीशन पर है तो उसका कारण कोई ना कोई गुरु ही होता है। कोई एक तो गुरु वहाँ पर उसका हाथ वहाँ पर होता है। कुछ लोगों के तो बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। सभी के आजकल क्या है कि हर एक विषय के अलग अलग टीचर्स रहते हैं, अलग अलग गुरु रहते हैं। तो हर एक टीचर्स जो क्या करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे के बारे में बताते हैं। और कॉलेज में जब हम पहुँचते हैं तो कॉलेज में हमारे एक्टिविटी को देखकर हमें कौन सी बात अच्छी लगती है, किस विषय में हम बहुत ही एक्सपर्ट है, उन सभी को नोटिस करने वाले कौन होते हैं, गुरु होते हैं। अगर मम्मी पापा के बाद हमारे अच्छे के बारे में सोचने वाला कौन होता है, गुरु होता है। तो गुरु ही जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, जो हमारे लाइफ को चेंज करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी भी वही कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो गए तो कबीरदास जी क्या करेंगे, गुरु के आगे ही समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वही है कहकर बताने वाले जो है गुरु ही है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि गुरु ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति होता है, जो हमारे लाइफ को चेंज करता है, हमें ज्ञानी बनाता है। जो भी अंधकार हमारे दिमाग में भरा रहता है उसे दूर करने वाले गुरु ही है। तो प्रस्तुत दोहे में हम ये नोटिस कर सकते, ये देख सकते हैं कि गुरु को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है कबीरदास जी ने। गुरु के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया है उन्होंने। तो आशा करती हूँ कि ये दोनों दोहों के बारे में जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, इससे आपको इन दोनों दोहों के तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना कहकर मैं यहाँ यहीं पर अपनी बात को खत्म करती हूँ।